गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा एक टॉपिक माना जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का कैसे हम करंट और कैसे वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो क्या है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ है, बेसिकली दो हमें लॉ पढ़ना है। कौन कौन से? पहला पढ़ना है केसीएल। क्या? केसीएल, दैट मींस किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है क्या? केवीएल। केवीएल दैट मींस व्हाट? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। समझ में बात आ गई? तो हम शुरू करते हैं कहां से? केसीएल से। पहला केसीएल। केसीएल समझने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, थोड़ा सा जो इसकी बेसिक्स टॉपिक्स है ना उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे जंक्शन। क्या? जंक्शन आपने सुना होगा, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो सुनते हैं कानपुर जंक्शन है, लखनऊ जंक्शन है। तो इस जंक्शन का मतलब क्या होता है, ये चीज हम इसमें देखेंगे। फिर मैं केसीएल क्या होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का ये मतलब होता है कि वो पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट हो जहां पे टू या मोर देन चीजें आके मिलती हो, उसी क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। जैसे एक इधर से आ रही है और क्या एक इधर से भी आ रही है, एक इधर से आ रही है और यही चीज यहां से निकल भी रही है। ये नहीं कि आगे आकर रुक जा रही है, ऐसा नहीं है। जितना आ रही है उतना ही क्या चली जा रही है। उस पॉइंट को, पार्टिकुलरली इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। समझ पाया ना? जंक्शन या इसी को एक और नाम देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। किसके टर्म में? केसीएल और केवीएल के टर्म में। केसीएल जब आएगा ना तो उस समय हम इसको बोलेंगे नोड। समझ में आया? तो नोड और जंक्शन में कोई आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, आई थिंक। तो क्या बोलेंगे? जंक्शन। जंक्शन वो पॉइंट जहां पे दो या दो से चीजें आके मिलती है। ठीक है, और मिलने के बाद वहां से क्या हो जाती है? निकल जाती है, उसे बोलते हैं क्या? जंक्शन। देखिए अभी जंक्शन हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि इन जंक्शन को केसीएल में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू क्या, अब हम पढ़ेंगे क्या? केसीएल। केसीएल में क्या है? अकॉर्डिंग टू केसीएल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक करंट इधर से आ रहा है, किस पे बेस्ड है? मैंने नाम से ही बताया कि केसीएल दैट मींस किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये क्या हुआ? एक करंट आया, फिर ये इधर से गया, फिर मैंने बना रहा हूं, देखिएगा इधर से, फिर मैं इधर से करके इधर कर रहा हूं। सपोज दैट यहाँ पे I1 करंट आया, यहाँ पे I2 करंट, यहाँ पे I3, दैट इज I4, दैट इज I5 एंड दैट इज I6। तो अकॉर्डिंग टू द केसीएल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द केसीएल, अकॉर्डिंग टू द केसीएल ये बोलता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ IN, IN का मतलब क्या होगा? सम ऑफ इनकमिंग करंट एट अ नोड। इस नोड पे या इस जंक्शन पे कितनी करंट आ रही है इज इक्वल टू द क्या? सम ऑफ आउटगोइंग करंट। समझ में बात आई कि जितना इस नोड पे करंट आ रहा है उतना ही करंट क्या होगा? इससे बाहर जाएगा, उसे बोलते हैं केसीएल। या दूसरे शब्दों में ये बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट, सम ऑफ ऑल द करंट एट अ नोड क्या होना चाहिए? जीरो, शुड बी जीरो। अगर वो जीरो हो जा रहा है दोनों का सम करने पे, इस नोड पे जितने भी करंट है वो सब क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो वो फुलफिल किसको करता है? केसीएल को करता है। अब हमारा सबसे बड़ा टास्क क्या है कि हाउ टू राइट द इक्वेशन फॉर केसीएल। समझ में बात है कि केसीएल के लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जो इनकमिंग करंट है, कौन सा? इनकमिंग करंट जो है, अगर उसे आप पॉजिटिव लेते हो, क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो, तो आउटगोइंग करंट को, आउटगोइंग करंट को क्या लोगे? आप नेगेटिव लोगे। यहाँ इस नोड पे, इस नोड पे जितने भी इनकमिंग करंट आ रही है, अगर आप उसे पॉजिटिव मान रहे हो तो आप जितने भी इस नोड से बाहर करंट जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, उसे आप क्या करोगे? नेगेटिव लोगे। अब ये नहीं कि हमेशा आपको यही यूज करना है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी होगा कि नहीं मैं तो आउटगोइंग को क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा, और इनकमिंग को क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा। एज योर विश, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो देखिए यहां से इक्वेशन क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या है? I1 क्या हो रहा है?
इस नोड पे आ रहा है, मतलब इनकमिंग करंट है। I3 क्या है? इनकमिंग करंट है। देखो I1 I2 सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट इज यहां हो जाएगा I2। I1 इसलिए I1 पहले है, तो I1 और I2 और I3 क्या हो रहा है? आ रहा है। और I4 I5 I6 क्या हो रहा है? इस नोड से जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे? अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसको, तो क्या लिखूंगा? I1 प्लस क्या हो जाएगा? I2 प्लस क्या हो जाएगा? I3, और साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे जो हमने यहाँ पे बताया। क्या? अगर आप गोइंग को मैं माइनस ले रहा हूं तो माइनस के साथ लिखूंगा। प्लस क्या हो जाएगा? माइनस I4, फिर प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा? I5, फिर प्लस और फिर माइनस क्या हो जाएगा? I6 इक्वल टू 0। समझ में बात आई? फिर यहां से जब इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा तो दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा? I4 प्लस माइनस फिर माइनस I5 फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? I6 इज इक्वल टू नथिंग बट 0। अब देखो यही चीज फुलफिल हो रहा है ना। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, ये हो गया क्या? टोटल इक्वेशन ऑफ फॉर KCL एट अ नोड दिस वन पे। ओके, अगर इसी को मैं बात करूं इस तरीके से, क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3 और इक्वल टू, अगर मैं इक्वल टू को उस साइड इन तीनों को भेजूं तो क्या हो जाएगा? I4 प्लस I5 प्लस I6। देखो यही चीज मैंने यहां पे भी लिखा है कि जो इनकमिंग करंट है वही किसके इक्वल टू में है? आउटगोइंग करंट के इक्वल टू में। समझ में बात आई? तो KCL क्या बोलता है कि एक एनी नोड पे, कोई सी भी नोड पे जितने भी करंट आते हैं वो क्या होती है? उसी नोड से चली भी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो बात यहाँ पे एक चीज उठ के आती है कि आखिर जब KCL बनाया गया या KCL जब बना तो किसी ना किसी बेसिक्स रूल को ध्यान में रख के ही बनाया गया होगा। ठीक है, वो कौन सा रूल है या KCL को और किस नाम से हम जानते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? करंट की। एक नोड पे किसकी बात हो रही है? करंट की। अब करंट किससे होता है? चार्ज से। तो चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो जितना चार्ज इस नोड पे आ रहा है उतना ही चार्ज क्या हो रहा है? चला भी जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज का कंजर्वेशन हो रहा है। समझ में बात आई ना? तो इसको बोलते हैं, KCL को बोलते हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ, क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज बोलो या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, ठीक है ना? तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है क्या? क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि KCL को और किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो KCL का दूसरा नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं KVL और फिर इन दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या है दूसरा? क्या था दूसरा? था KVL। KVL मतलब क्या? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहां यूज करते हैं? क्लोज सर्किट में यूज करते हैं। अब ये नहीं कि क्लोज सर्किट में यूज कर सकते हैं, ओपन सर्किट और ब्रांच में भी यूज करते हैं, उसकी कंडीशन अलग अलग है। तो ये क्या बोलता है? देखो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक मैंने रेजिस्टेंस ले लिया, ये एक मैंने क्या ले लिया? बैटरी या EMF जो भी है। फिर मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, फिर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं, फिर मैं एक बैटरी लगा रहा हूं, फिर और एक रेजिस्टेंस। ओके, दैट इज द R1। इसको मैंने बोल दिया E1, दैट इज R2, और ये R3, इसको मैंने बोल दिया E2, और इसको मैंने बोल दिया क्या? R4। इसकी साइन ऑफ कन्वेंशन प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है। ठीक है, और करंट की जो डायरेक्शन है मैंने यहाँ पे ले लिया है क्या? I। इस तरीके से सर्किट डायग्राम है। अकॉर्डिंग टू द KCL क्या बोलता है कि जितना इस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप है या इलेक्ट्रिक जो भी बैटरी लगा हुआ है उसका सम क्या होता है? 0 होता है। दैट मींस ये हुआ कि सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू कितना होगा? 0। किसमें? इन अ क्लोज लूप। समझ में बात है ना? अब सबसे मेन इसमें काम क्या होता है कि भाई वोल्टेज तो इसके अंदर में, इस लूप के अंदर में क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अब ये 0 हो रहा है तो इसका इक्वेशन क्या लिखे? सबसे मेन टास्क क्या होता है इसका? इक्वेशन। ये हाउ टू राइट द इक्वेशन। देखो यहाँ पे दो चीज होती है। साइन कन्वेंशन इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिक चैप्टर में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर साइन कन्वेंशन आपको नहीं पता है इसका मतलब जो भी इक्वेशन आप लिखोगे ना गलती हो जाती है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, कैसे इक्वेशन लिखते हैं?
फॉर रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस है सर्किट में तो कैसे हम उसके क्रॉस में इक्वेशन लिखेंगे? अच्छा देखो, करंट यहां से अपने ओम्स लॉ पढ़ रखा है ना। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू नथिंग बट IR। दैट मींस अगर किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर करंट जा रहा है तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? तो वही वोल्टेज ड्रॉप को हमें इक्वेशन में लिखना है। तो अगर करंट यहां से जा रहा है, अगर मैं भी जैसे करंट की डायरेक्शन में निकाल दिया है, इस डायरेक्शन में दिया है, और मैं इक्वेशन भी किस डायरेक्शन में लिख रहा हूं? सेम डायरेक्शन में लिख रहा हूं। जहां जिधर करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या लिख रहा हूं? इक्वेशन। तो रेजिस्टेंस पे जब जाएगा ना तो उसे वोल्टेज को क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, ठीक है? आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं ना कि नहीं आपको पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव ही लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहे तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं। बट क्या है ना कि जब आप चीजों को, अब ये क्या है, एक सिंपल सर्किट है, अब ये जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा ना तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि हमें कौन सा साइन यूज करना चाहिए और कौन सा साइन यूज नहीं करना चाहिए। तो देखो, जब भी अगर करंट की डायरेक्शन में हम खुद जा रहे हैं तो उस समय रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे क्या लेते हैं? पॉजिटिव, ठीक है? और फॉर बैटरी या सेल, बैटरी या सेल की बात करें, किसकी? सेल की। यहां पे क्या लेते हैं? देखो, अब करंट यहां से चलना शुरू किया, यहां पे आया, इस पे आया, इस बैटरी पे आया, इस पे आया। इस पे क्या तुम्हें देखने को अभी मिल रहा है कि करंट सबसे पहले किस टर्मिनल पे आया? पॉजिटिव टर्मिनल पे आया ना। तो जो जिस टर्मिनल पे करंट पहले आएगा ना वो टर्मिनल को कंसीडर करेंगे। समझ में आया ना? जिस भी टर्मिनल पे, जैसे यहां पे आओ, करंट यहीं से आया, सेम और कहां पे आया? इस बैटरी पे करंट किस टर्मिनल को पहले टच कर रहा है? नेगेटिव टर्मिनल को। तो इस बैटरी का ईएमएफ जब इक्वेशन में लेंगे तो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। समझ में बात आ रही है ना? अब देखिए, अब इसका इक्वेशन लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो भी बैटरी या सेल की बात होगी तो हम लिखेंगे, ठीक है ना? तो चलो यहां पे क्या करेंगे? अब इसकी जब हम लिखेंगे इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होगा? इसके R1 के कारण कुछ क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? अगर इसकी इक्वेशन लिखे मैं तो ये हो जाएगा IR1। और पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि इसी के डायरेक्शन में। प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा E1, ये भी वोल्टेज ड्रॉप है ना, वोल्टेज लगा हुआ, बैटरी सोर्स लगा हुआ है, तो यहां पे भी क्या है? प्लस साइन है। फिर देखो, हमने आया R2 पे, R2 पे भी क्या है? डायरेक्शन सेम ही है, जिधर मैं चल रहा हूं करंट डायरेक्शन उधर ही है, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव यहां पे क्या हो गया? IR2। फिर जब देखो R3 पे आया तो सेम डायरेक्शन है, तो क्या लेंगे? प्लस क्या हो जाएगा? IR3। अब जब मैं यहां पे इस बैटरी पे आया तो देखो यहां पे क्या था? पहला जो करंट आया वो बैटरी के किस टर्मिनल को पहले टच कर रहा था? नेगेटिव टर्मिनल को। तो यहां पे लेंगे -I2। फिर क्या हो जाएगा? यहां पे क्या था? क्या हो जाएगा? R4। तो यहां पे हो जाएगा क्या? प्लस IR4 इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन फॉर KVL। समझ में बात आई ना? जब या इस तरीके से बोल सकते हैं, एक और तरीका होता है KVL को डिफाइन करने का, क्या? कि जो भी बैटरी लगा हुआ है, उसका वोल्टेज इक्वल टू होता है क्या? वोल्टेज ड्रॉप इन अ सर्किट। समझ में बात आई? कि मान लो ये बैटरी लगा हुआ है, यही बैटरी तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना इस R1 R2 R3 R4 को ड्रॉप करने के लिए, कहीं दूसरा, तो यही वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। सपोज आप मान लो आपने मोबाइल चार्ज किया, 100% आपने मोबाइल को चार्ज कर दिया। फिर मोबाइल चार्ज करने के बाद 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे के बाद मोबाइल क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। इससे क्या समझते हैं कि जो चार्ज आपकी बैटरी में स्टोर था वो कंपोनेंट, जो मोबाइल के कंपोनेंट है, यूज करते समय उसमें क्या किया? डिस्चार्ज किया। सिमिलरली वहां क्या है कि यहाँ पे तो बैटरी क्या कर रहे हैं? इसको सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एनर्जी को ड्रॉप कर रहे हैं। समझ में आया? तो यहां से एक चीज और हमने सीखा, क्या सीखा? कि जो जिस तरीके से KCL को किसी बेसिक्स लॉ को ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया गया था, तो यहां पे भी देखो सिमिलरली यहां पे क्या है? यहां पे भी किसी ना किसी बेसिक्स लॉ को ध्यान में रखकर ये बनाया गया। तो यहां पे क्या होता? एनर्जी। हमने बैटरी को E1 और E2 को क्या दिया था? एनर्जी चार्ज किया था, और ये रेजिस्टेंस उसको क्या कर रहा था? ड्रॉप कर रहा था। तो यहां पे जितनी मैंने एनर्जी दी वही एनर्जी क्या हुआ? ड्रॉप हुआ।
दैट मींस क्या हुआ, दैट मींस हुआ कंजर्वेशन ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि केसीएल जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है और केवीएल जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। समझ में बात आई। तो ये दो बेसिक्स लॉ होते हैं केवीएल केसीएल का, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ का। अब इसमें एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, इंडक्ट करते हैं। देखिए पहला, चलो तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं किस पे, केसीएल और केवीएल पे। ओके, तो जब हम बात करते हैं पहला में किसमें, केसीएल पे। केसीएल पे देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसे थोड़ा सा भारी करेंगे, फिर हम केवीएल के न्यूमेरिकल की तरफ रुख करेंगे, ठीक है। देखो किसी भी नोड पॉइंट पे इनकमिंग करंट, केवीएल केसीएल क्या होता है, केसीएल होता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, मतलब जितना करंट उस नोड पे आ रहा है उतना ही करंट क्या हुआ, बाहर की तरफ जाएगा उस नोड से, ठीक है। देखो अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि 2 एंपियर की करंट है, यहां पर बोल रहा हूं कि इधर से जो है 3 एंपियर की करंट आ रही है, यहां पर बोल रहा हूं कि यहां 5 एंपियर करंट जा रही है, यहां पे 1 एंपियर की करंट जा रही है, और यहां पे बोल रहा हूं कि नहीं यहां पे जो है 6 एंपियर की करंट आ रही है, यहां पे जो भी है। यहां पे बोलते हैं कि नहीं यहां पे जो है 7 एंपियर की करंट क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, और यहां पे बोलते हैं कि 2 एंपियर की करंट भी बाहर जा रही है, और यहां पे है कि I1 हमें निकालनी है। क्या करनी है, I करंट इस पॉइंट पे हमें निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था कि जब भी बात हम क्या किसकी करते हैं, केसीएल की करते हैं, तो केसीएल में क्या होता है कि किसी भी नोड पे, किसी भी नोड या जंक्शन पे जितना इनकमिंग करंट है, जितनी करंट आ रही है उसका सम उस नोड से जाने वाले करंट के सम का क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो इस नोड पे एट नोड 1 पे आप देखो क्या देखोगे कि इनकमिंग करंट क्या है 2 एंपियर, जो कि करंट क्या हो रही है, आ रही है। देखो 6 एंपियर की करंट क्या हो रही है इस नोड पे, आ रही है, तो +6। अब देखो यहां से ये 3 एंपियर की करंट क्या हो रही है, आ रही है, तो +3। अब कोई सा भी करंट आ रही है क्या इस नोड पे, नहीं कोई सा भी करंट नहीं आ रही है, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो 7 एंपियर जा रही है तो 7 प्लस क्या 2 एंपियर, तो 2 एंपियर प्लस I प्लस यहां से क्या हो रहा है 5 भी जा रही है 1 भी जा रही है, तो 5 + 1। अब सबको क्या करेंगे, ऐड करके I की वैल्यू निकालेंगे। यहां से 8 और 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और 9 और 10 और 15 प्लस क्या I। अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 15 करोगे तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू -4 एंपियर। अब देखो यहां पे एक चीज देखेंगे क्या कि -4 आया, क्या आया -4, ये क्या आया मेरे को यहाँ पे -4। इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये I है ना, जो ये I है उसका डायरेक्शन रिवर्स्ड। समझ में आया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस I को उस नोड से बाहर की तरफ भेजने का डायरेक्शन माना था, जो कि गलत है। जो कि गलत क्या है, माइनस साइन शो क्या कर रहा है कि ये आउटवर्ड नहीं होगा, ये क्या होगा उस पॉइंट की तरफ जाएगा, मतलब ये जाएगा 4 एंपियर से। -4 एंपियर शो ये करता है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि हमने जो इस करंट का डायरेक्शन माना था ना वो नहीं है, उसके अपोजिट में जा रहा है। समझ में बात आई ना, कोई दिक्कत, समझ में आ गया क्वेश्चन, चलिए ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे है, ये नोड हो गया, एक और नोड मान लेते हैं, ठीक है। यहां से इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन इस पे बनते हैं, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर इस तरीके का कोई नोड है यहाँ पे, इसको बोल दीजिए आप क्या, इसको बोल दो नोड 1 और इसको बोल दो नोड 2। अब यहाँ पे देखो वैल्यू दे दो, वैल्यू मान लो यहाँ पे 1 एंपियर मैंने दिया हुआ है, कितना एंपियर 1 एंपियर दिया हुआ है। इसको दे दो आप कितने 1 एंपियर, इसको दे दो 3 एंपियर, इनकमिंग कर दो, इसको इनकमिंग कर दो कितना 2 एंपियर, यहाँ का आउटगोइंग कर दो कितना 6 एंपियर, और ये भी इनकमिंग कर दो 5 एंपियर, और यहाँ पे कर दो क्या I, और यहाँ पे आप ले लो कितना कितना लेना चाहते हो बताओ आप, ठीक है। यहाँ पे आप ले लो 2 एंपियर भी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकला। यहाँ पे इस नोड पे ले लो, यहाँ से मैंने ले लिया 3 एंपियर, ठीक है। यहाँ पे ले लो आप इनकमिंग क्या 5 एंपियर, यहाँ से आउटगोइंग करंट ले लो कितना 2 एंपियर,
और यहाँ पे ले लो क्या I1 और यहाँ पे ले लेंगे हम क्या 1 एम्पियर। तो हमसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I एंड I1। दैट मींस हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका I एंड I1। I एंड I1 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिए सिंपल, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो पहले किसकी बात करेंगे, इस नोड पे देखो क्या होता है केसीएल होता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो देखो इस नोड पे इनकमिंग करंट कितना है 1, समझ में बात आई। दूसरा क्या है प्लस है 3, प्लस क्या सा आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो प्लस हो जाएगा 2, प्लस देखो फिर कौन सा आ रहा है 5 आ रहा है, तो प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा 2, 1 2 3 4 5 क्या हो रहा है इस नोड पे इनकमिंग करंट है 1 2 3 4 5 हो गया ना, इज इक्वल टू देखो कौन से जा रहा है 6 एम्पीयर जा रहा है और I जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 6 प्लस I। समझ में बात आई ना। अब देखो इसको दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 6 और 6 2 8 और 8 5 कितना हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 6 प्लस I। जब यहां से आप I निकालोगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 6, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 एम्पीयर की करंट क्या होगी इस नोड से निकलेगा। देखो जो हमने इसको आउटगोइंग में माना था ना बाहर की तरफ, वही प्लस साइन आया। तो प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि हमने जो साइन कन्वेंशन यूज किया था, हमने कहा था कि जो आउटगोइंग है उसे हम प्लस मानेंगे, तो ये इसको क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। समझ में बात आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत हो गया ना। अब देखो क्या है इसमें दूसरा क्या है कि अब कह रहा है कि मुझे किस पे निकालना है, हमें निकालना है I1 करंट। क्या निकालना है I1 करंट। तो देखो यहां पे देखेंगे किस पे ऐड नोड 2 पे, किस पे ऐड नोड 2 पे देखो क्या हो रहा है इस करंट, ये करंट कितनी आ रही है 7 एम्पीयर की। समझ में बात आई है, ये करंट कितनी आ रही है 7 एम्पीयर की। जब ये करंट 7 एम्पीयर की आ रही है तो इस पे भी क्या लगाएंगे केसीएल लगाएंगे। तो जब केसीएल यहां पे लगाओगे देखो इनकमिंग करंट देखो 7 प्लस कितना 3 प्लस कितना 5, 7 प्लस 3 प्लस 5, ये तीनों क्या है इनकमिंग है, और ये देखो ये तीनों क्या है आउटगोइंग है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस क्या I1। समझ में बात आ गई। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है। तो ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 3 प्लस I, देन I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 3, तो I1 इज इक्वल टू नथिंग बट कितना, अरे 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12 एम्पीयर। समझ में बात आई। तो ये हो गया I1 इज इक्वल टू 12 एम्पीयर। देखो यहाँ पे भी प्लस है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन माना है वो क्या है सही है। आई होप आपको केसीएल पे जितने भी न्यूमेरिकल इस टाइप से आएंगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं किस पे, केवीएल पे। सेकंड वाले जो हमने पढ़ा था ना केवीएल पे देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत न्यूमेरिकल है केवीएल पे, ठीक है। देखिए कैसे, एक मैंने सर्किट डायग्राम बनाया यहां पर, इस तरीके से सर्किट डायग्राम है, ठीक है। यहां पे इसकी वैल्यू 2 एम्पीयर है, 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है। यहां पे इसकी वैल्यू दी हुई है R, और यहां पे इसकी वैल्यू दी है 4 वोल्ट, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी है यहां पे 3 वोल्ट, और यहां पे करंट जो दिया हुआ है 0.5 एम्पीयर दिया हुआ है, और यहां पे करंट दिया हुआ है I। समझ में बात आ गई। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये दिया हुआ है A B, ठीक है, और ये दिया हुआ है F G, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ओके। अगर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी I एंड R। दैट मींस क्या निकालना है मुझे I एंड R की वैल्यू निकालनी है इस सर्किट डायग्राम में। अब देखो सोचो क्या कर सकते हैं, सोचो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा बात करूं इस क्वेश्चन को लेके, तो देखो क्या क्या वो चीजें इसमें है, वो चीज देखना है। सबसे पहले हमें ये देखना है, इसको एक मार्क कर लो आप क्या A B, इसको कर लो C, और इसको कर लो आप क्या D, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या आपने पढ़ा होगा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, क्या सब के सब A B G F D C किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। समझ में बात आई, किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है।
तो जो वोल्टेज AB पे होगा वही वोल्टेज GF पे होगा और वही वोल्टेज किस पे होगा, CD पे होगा। पैरेलल कनेक्शन तो यही होता है ना कि पैरेलल कनेक्शन में हर ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो देखिए क्या अगर किसी तरीके से मैं VA का डिफरेंस निकाल लूं, क्या निकाल लूं, VA का मतलब वोल्टेज अक्रॉस A एंड B अगर मैं फाइंड कर लूं जो कि होता है VA माइनस क्या हो जाएगा VB, तो क्या मुझे इन सारे के वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा अक्रॉस। अब जब ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा तो आराम से मैं IB और RB निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलो क्या करेंगे, अप्लाई द KVL, अप्लाई द KVL एट किस पे, AB पे। ब्रांच AB पे हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। समझ में बात आई? तो देखो अगर मैं इस डायरेक्शन से चल रहा हूं, मैं अपना डायरेक्शन मान रहा हूं इधर से, इधर से मान रहा हूं मैं अपना डायरेक्शन जस्ट अपोजिट मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, करंट की डायरेक्शन इधर दी हुई है और मैं इधर की तरफ मान रहा हूं। मैंने बताया था कि जब भी आप अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे और जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो देखो यहां पे देखो मैं करंट आ रहा हूं तो सबसे पहले किस बैटरी के किस टर्मिनल पे पड़ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो यानी कि हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, सही से लिख दे रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा 3। फिर देखो यहां पे करंट इधर से आ रहा है वो उधर से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 पॉइंट कितना, फिर करंट कितना 5 into 2 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा कितना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VAB। यही चीज तो लिख रहा हूं ना, वोल्टेज इस पे, तो ये हो गया VAB। अब ये क्या हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू VAB। दैट मींस हो गया VAB इज इक्वल टू नथिंग बट 2 वोल्ट। कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया ना, कि हमने VAB निकाला यहां से कितना वोल्ट 2 वोल्ट। अब जो 2 वोल्ट यहां पे है, सेम वोल्टेज यहां पे भी है और सेम वोल्टेज कहां पे भी है, यहां पे भी है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि VAB इज इक्वल टू VFG इज इक्वल टू नथिंग बट VCD। समझ में बात आई कि नहीं? ठीक है, तो अगर मैं यही सेम प्रोसीजर या सेम कंडीशन अगर मैं अप्लाई करूं किसमें, VGF पे या GF पे, किस पे अप्लाई कर रहा हूं मैं, VGF। तो VGF पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे 4 अपोजिट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं इधर से इधर और ये इधर से इधर आ रहा है, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 into I, वही करंट आ रहा है ना, तो वही वोल्टेज ड्रॉप है। अब VGF कितना है 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और इनटू में क्या हो जाएगा I। अब यहां से ये इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -2 इनटू हो जाएगा I। जब यहां से I आप निकालोगे तो हो जाएगा 1 एम्पीयर। दैट मींस क्या हो गया I इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। अब देखो यहां पे एक कंडीशन और हमने पढ़ा था, क्या बता देता हूं कि इस ये क्या है, जंक्शन है या नोड बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर से भी ब्रांच आ रहा है, इधर से भी ब्रांच आ रहा है और इधर से भी। तो देखो यहां पे करंट आ रही है, यहां से भी करंट आ रही है, तो ये करंट इधर से आएगी और ये करंट इधर से आएगी। इस नोड पे पढ़ने के बाद किधर जाएगी, इधर की तरफ जाएगी ना, कि करंट जितनी आ रही है उतनी जा रही है। तो यहां पे कितना करंट आएगा, यहां पे करंट आएगा 1 मतलब 0.5 प्लस I, दैट मींस हो गया 1.5 एम्पीयर, जो कि इस ब्रांच में जाएगी 1.5 एम्पीयर। जब इस ब्रांच में 1.5 एम्पीयर जाएगी तो क्या करेंगे, अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा VDC। VDC इज इक्वल टू नथिंग बट क्या हो जाएगा, हमारा करंट कितना आ रहा है यहां पे, करंट हमारा आ रहा है 1.5 into R। 1.5 into R वोल्टेज ड्रॉप है और यहां पे कितना वोल्टेज है हमारा 2 वोल्ट। 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 into R। अब R यहां से निकालोगे तो 2 बाई कितना हो जाएगा 1.5, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/15। जब आप 5 से काटोगे तो 3 और ये हो जाएगा 4, देन R इज इक्वल टू नथिंग बट 4 बाई कितना 3 ohms। समझ में बात आई? तो यहां पे गेम किसका था, गेम था कि हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो वो निकालेंगे KVL से। आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। ठीक है।